Hello, guys. Welcome to Strategic Point Podcast. I am Om Trivedi, and my today topic for discussion with you will be why enrollments in CA, CS, and CMA like professional courses are declining with a greater speed. Yes, I am not talking about last 2 years or 1 year or 3 year. I am talking about last 2 decades. अगर हम पिछले 2 डिकेड की बात करें तो तेज़ी से इनरोलमेंट घट रहे हैं। मैं वो सारे पॉइंट्स आपसे डिस्कस करूंगा और आपसे कमेंट भी एक्सपेक्ट करता हूं, बिकॉज हमारे एक एक कमेंट एज अ पीयर इम्पॉर्टेंट होते हैं, जब हम आईसीआई को डिफरेंट सजेशंस सेंड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और जो अपना प्रोफेशन है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो पॉइंट टू पॉइंट मैं आपसे डिस्कशन करूँगा, पॉइंट टू पॉइंट आप कमेंट कर सकते हो और इस without any prejudice you can comment, and here we are for improvement. Our motive is not to criticize anyone or any profession. Every profession is a great profession. With this clause, let's start, my dear friends. बॉस, सबसे पहला पॉइंट आता है किसी भी कोर्स में इनरोलमेंट को लेकर के डिमांड वर्सेस सप्लाई का। अगर डिमांड की बात करूं तो आज इंडस्ट्री के अंदर 15 लाख से ज़्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट रिक्वायर्ड हैं, जबकि अगर मैं सप्लाई की बात करूं तो अपने पास 3,75,000 के आसपास चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं ऑलरेडी। इसका मतलब 11 लाख से ज़्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट है। उसके बावजूद आपने लगातार देखा होगा कि सीए फाउंडेशन इंटरमीडिएट लेवल पे, डायरेक्ट एंट्री लेवल पे रजिस्ट्रेशंस बहुत घटे हैं। 1-2 साल में थोड़े से अपवर्ड डाउनवर्ड ट्रेंड हमने देखे हैं, बट ओवरऑल घटे हैं। इसका क्या रीज़न हो सकता है? जबकि डिमांड एंड सप्लाई में तो मिसमैच है बहुत बड़ा। हमें तो बहुत सारी रिक्वायरमेंट है और उसके बावजूद भी लोग इस कोर्स की तरफ इतनी तेज़ी से नहीं आ रहे हैं। ये सोचने का मैटर है और यही डेटा, देखो मैं जो भी बात करूँगा फैक्ट्स एंड फिगर्स के बेसिस पे बात करूँगा। ये पॉडकास्ट क्रिएट करने के लिए मेरे को बाउंड कर रहा है, एंड आई होप एवरी वन ऑफ यू विल टेक इट वेरी पॉजिटिवली। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगती है, मैं बहुत सारे पॉइंटर में बात करूंगा और लास्ट में 2 बड़े ही सॉलिड पॉइंट आपको दूंगा, जिससे आपको लगेगा कि हाँ, बात में कुछ तो बात है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है परसेप्शन। किसी भी कोर्स के इनरोलमेंट के पीछे परसेप्शन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। मैं मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा, जो परसेप्शन मार्केट में क्रिएट होता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। कई बार सीए के बारे में ना हमने सोशल मीडिया, टेलीग्राम, यूट्यूब, इधर उधर इतने वीडियोस में एक अजीब सा माहौल बनाते हुए लोगों को देखा है कि सीए करने वाले की ज़िंदगी में कुछ नहीं होता। वो बेचारा बिल्कुल एकदम, ना वो रिलेशनशिप में हो सकता है, ना फैमिली के लिए उसके पास टाइम है। ये कोर्स कर लिया तो पता नहीं 5 साल के लिए कोई सज़ा मिल गई। कहीं ना कहीं जो न्यू जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन है, उसके लिए ना ये सब बातें कई बार डाइजेस्ट नहीं होती है कि यार 5 साल इतना लंबा, इतना रिगरस कोर्स करना है। जबकि कोर्स का रिगरस होना अच्छा होता है। सीए का कोर्स इसीलिए जाना जाता है क्योंकि वो रिगरस है, बट रिगरस के साथ अगर बोरिंग हो जाए और ऐसा परसेप्शन क्रिएट हो जाए मार्केट में, और कई लोग ऐसे वीडियो बना दें कि ये कोर्स तो गधों के लिए है, घोड़ों के लिए नहीं है, तो फिर भाई वो परसेप्शन ना, जब आप हंसी मजाक में भी बना देते हो आज तो ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो ऑडियंस को डिसहार्टन करती है। तो कहीं ना कहीं एक दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है। और तीसरा ऑफ कोर्स एक बड़ा रीज़न है जो आप सब अग्री करोगे, कमेंट करके आप बताना। मैं लगातार आपसे कमेंट एक्सपेक्ट करता हूँ इस पूरे पॉडकास्ट में। टाइम टेकिंग है। कई लोग कहते हैं कि सर सीए करने में 3 से 5 साल का वक्त ईजिली लग जाता है और 1-2-4 अटेम्प्ट इधर उधर हो गए तो 6-7, और कई लोगों को 10 साल भी लगते हैं। वैसे तो लोग 20 साल में भी करते हैं, और कई लोग इसको बीच में छोड़ देते हैं टाइम की वजह से। किसी की शादी होनी होती है, किसी की कुछ होनी होती है, किसी के फैमिली प्रेशर होता है, किसी को कमाने की दिक्कत होती है, कोई छोटे सिंपल बैकग्राउंड से आता है, लोअर मिडिल क्लास से आता है, तो अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है और उसकी वजह से ये जो टाइम है ना, ये किलर होता है। आज पूरी दुनिया में किसी भी प्रोफेशनल कोर्स को आप उठा के देख लो, जितने भी इंटरनेशनल कोर्सेज हैं, इंक्लूडिंग जो इंडिया में भी आईएम्स और टॉप के Tier 1 बी स्कूल्स के कोर्सेज हैं, वो लोग डिस्कशन कर रहे हैं कैसे हम इस 2 साल के एमबीए को घटा करके 1 साल का कर दें। और हमारा इंस्टीट्यूट भी इस डायरेक्शन में बात करता है, लेकिन घूम फिर के फिर वही 3 और 4 साल के साइकिल में आ जाता है, राइट। कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए आईसीआई से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि इस पर आप लोग काम करो, बहुत ज़रूरी है। अभी आईएम के एक डायरेक्टर ने, जो डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई थी, उसमें एक आउटकम निकल के आया था कि हम बच्चों को जल्दी से जल्दी इंडस्ट्री में भेजना चाहते हैं। उनको बहुत लंबे समय के लिए हम अपने कोर्स में इधर कैंपस में फंसा के नहीं रखना चाहते। 2 साल की बजाय वो 1 साल में ही बच्चों को इंडस्ट्री में भेज देंगे। वैसे भी आईएम में जब एडमिशन्स होते हैं तो वहाँ आप कैंपस में भी होते हो तो इंडस्ट्री का ही माहौल होता है, बट फिर भी
तो कहीं ना कहीं ये जो टाइम है ना, इसको रिड्यूस करने की ज़रूरत है। अगर इंस्टीट्यूट इस सारे प्रोसेस को 2.5 से 3 साल में कंप्लीट कर ले या 2 से 2.5 साल में कंप्लीट कर ले, तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं होगा। आप फाउंडेशन को टफ बना सकते हो और उसकी वजह से आप एंट्री टफ कर लो लेकिन एग्जिट इजी करो, सो दैट कि प्रोफेशनल तेज़ी से मार्केट में जाएं। सर चौथा पॉइंट जो मैं बहुत ही जिम्मेदारी से बोलूँगा, और मैं इसका खुद बहुत बड़ा विटनेस रहा हूँ, बिकॉज मैं सीए की बुक्स लास्ट 14 ईयर्स से लिख रहा हूँ और लास्ट 7 ईयर्स से मैं टीच कर रहा हूँ डायरेक्टली एट इंटर एंड फाइनल लेवल्स। सर करिकुलम, आईसीएआई का खास करके मैं बात करूँ, सीएस और सीएमए ने तो अपना करिकुलम चलो इंट्रोड्यूस किया है, एंड वी आर स्पेशली टॉकिंग एट द मोमेंट व्हेन आईसीएआई इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ न्यू डायनामिक मॉडर्न इंटरनेशनल करिकुलम। बट पिछले 20 साल में जो मैंने ऑब्जर्व किया है, आईसीआई का करिकुलम जब भी बना है वो ना आई वॉश ही रहा है। छोटे मोटे चेंजेस के अलावा कोई मेजर चेंज या मेजर शिफ्ट मुझे आईसीआई के करिकुलम में कभी नहीं दिखा है। वो अपने अकाउंटिंग, कॉस्टिंग एंड एफएम के बैकग्राउंड से बाहर निकल के कभी नहीं गए। वो एक ट्रेडिशनल कोर्स जो 25 साल, 30 साल, 40 साल पुराना सिलेबस है उसको फॉलो करते आ रहे हैं। मुझे पता है ये बात बहुत बुरी लगने वाली है बहुत लोगों को, लेकिन जो लोग इंडस्ट्री को समझते हैं, मॉडर्न डेवलपमेंट्स को जानते हैं, वो मेरी बात से 110% अग्री करेंगे कि आज दुनिया में जहां ब्लॉकचेन से लेकर के डेटाबेस के नए नए टेक्निक्स, आपके फाइनेंशियल मॉडलिंग की बात हो या डेटा एनालिटिक्स की बात हो या मॉडर्न एआई टूल्स की बात हो, दुनिया इतनी तेज़ी से, और बाकी इसके लिए कोर्सेस, मतलब मैनेजमेंट स्कूल्स में इससे बेस्ड कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया सिर्फ इनके लिए बातें करता है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ऐसा कुछ भी प्रैक्टिकली होता हुआ उनके आजू बाजू नहीं दिखाई दे रहा। इसके लिए ना एक बहुत बड़ा प्रूफ देता हूँ। पिछले 3 सिलेबस जो चेंज हुए, आप उनको उठा के देख लो, आपको ऐसा लगेगा कि इधर की उधर, उधर की इधर। इंटर को फाइनल में आज से 25 साल पहले कोई टॉपिक सब्जेक्ट हुआ करता था, उसको इंट्रोड्यूस कर दिया, कॉस्ट को एफएम से अलग कर दिया, एफएम को कॉस्ट के साथ मर्ज कर दिया, कुछ ऐसा कर दिया, आईटी को ईआईएस बना दिया, ईआईएस में थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को एक चैप्टर बढ़ा दिया, एक घटा दिया, या उसी चैप्टर को 2 पार्ट में बांट दिया। कुछ ऐसा आपको दिखेगा। यस, एएस और एसएस तो एज इट इज जैसे भी आते हैं वैसे ही इंप्लीमेंट होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं 5% क्रेडिट दूंगा, 5% क्रेडिट दूंगा 2017 में जो सिलेबस आया था और उसमें जो उन्होंने क्वेश्चन का पैटर्न सेट किया, स्पेशली 2022 ऑनवर्ड्स। उससे पहले तो वही चल रहा था, रट्टे का बाजार। 22 ऑनवर्ड्स आईसीआई ने कुछ सीरियस काम किया और 2-3 अटेम्प्ट में क्वेश्चन के अच्छे लेवल दिखाए, टेस्टिंग अच्छी करी, बट वो भी मैं सिर्फ 5% बोलूँगा कि इम्प्रूवमेंट। मैं उतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट उसको नहीं मानूंगा। मैं ही नहीं कह रहा, आप किसी भी सीएसई के टीचर से पूछेंगे। इनफैक्ट लोगों ने तो फॉर्मूले बना लिए हैं, अपना कोर्स प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, तो उसमें फॉर्मूला बनाते हैं, चार्ट बना देते हैं, बच्चों को ना एक पैटर्न बता देते हैं कि देखो, नॉलेज के पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस पैटर्न को फॉलो करो, तुम 100% चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे। तो काफ़ी हद तक इसको प्रेडिक्टेबल बना दिया। ऐसा कहते हुए मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि सीए का कोर्स टफ हो जाए, लेकिन मैं इस बात की तरफ बात कर रहा हूँ कि भाई इनरोलमेंट क्यों घट रहे हैं। जब परसेप्शन मार्केट में ये जाता है कि सीए का करिकुलम आउटडेटेड है, मॉडर्न नहीं है, अप टू डेट नहीं है, तो उससे इंडस्ट्री की डिमांड पे असर पड़ता है। लैक ऑफ इनोवेशन इससे जुड़ा हुआ है। अगर आप ट्रेडिशनल चीज़ें लगातार करते हो, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन रिड्यूस अगर नीचे जाती है, ठीक है, एक बहुत बड़ा वर्ग होगा जो मेरे इस बात से डिसएग्री करेगा, बट हाउ डज इट मैटर। मैं तो बात करूंगा एसीसीए की, सीपीए की, सीमा की, जो बात आज आईसीआई प्रेसिडेंट और आईसीआई काउंसिल कर रही है कि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का करिकुलम बनाना चाहते हैं। ये लाइन में ही मेरे सवाल का जवाब है कि 20 साल तक जो था वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का नहीं था। और मेरे को एक जो सबसे बड़ा डर है, इसके लिए मैं आईसीआई से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आप बोल रहे हो, व्हाट यू मीन, यू प्लीज़ इम्प्लीमेंट इट। ऐसा ना हो कि जो आप बोल रहे हो वो आप करो ही ना, फिर घूम के आप वहीं पे आ जाओ और उसको उसी तरह से आप उसी ट्रेडिशनल फॉर्मेट में ढाल दो। क्योंकि अगर मैं बात करूँ इनोवेशंस के नाम पे, जैसे कि दुनिया में स्ट्रेटजी, इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन, बिजनेस लर्निंग सॉल्यूशंस, ये नए आर्ट साइंस डेवलप हुए बिजनेस चलाने के। आप देखोगे सीमा का, सीपीए का, आईसीसीए का सिलेबस, उन्होंने पूरा जो सीए फाइनल का लेवल है उसमें इसका बहुत बड़ा वेटेज रखा। इनफैक्ट उन्होंने नाम ही रख दिया स्ट्रेटेजिक लेवल, स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल लेवल, नाम ही रख दिया अपने प्रोफेशन का।
हमारे अभी इंस्टीट्यूट में ये होता हुआ बहुत दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। नए कोर्स में मुझे उम्मीदें हैं, इसलिए मेरी आईसीआई से रिक्वेस्ट है कि अगर फ्यूचर में आपको इनरोलमेंट बढ़ानी है तो करिकुलम पे, इनोवेशन पे, मॉडर्न चीज़ों पे अपने होराइज़न को चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसको जब आप ओपन करोगे तो करियर के ऑप्शन हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट के बढ़ जाएंगे। अभी जो करंट गिवन सिनेरियो है इसके अंदर सीए का जो होराइज़न है, हाँ हम कह सकते हैं एक मिनिस्टर बन गए, 2 स्टॉक मार्केट एनालिस्ट हैं, 5 एंकर बन गए, वो तो सीए अपने टैलेंट के बेसिस पे, सीए एक ग्रेट डिग्री है, ग्रेट नॉलेज देती है, तो उसके बेसिस पे इंडिविजुअल तो जाके हो सकता है ओलंपिक में मेडल भी लेके आ जाए। बट मैं मासेस की बात करूँगा, जो लार्ज स्केल पे जो आपकी ऑडियंस है, 2-4 एग्जाम्पल दे करके हम पूरे प्रोफेशन को के शॉर्टकमिंग्स को हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। मानना तो पड़ेगा हमें कि जो गिवन सिलेबस है, गिवन करिकुलम है, जो इनोवेशन की स्पीड है आईसीआई की, उसकी वजह से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के जो करियर ऑप्शंस हैं वो लिमिटेड होते हैं। ये भी एक मेजर रीज़न है जिसकी वजह से लगातार इनरोलमेंट्स डिक्लाइन कर रहे हैं। देखो ऐसा है कि हम बहस करने के लिए बहुत सारी बातें कर सकते हैं, एक दूसरे को काउंटर कर सकते हैं, ट्रोल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन डेटा से हम मुंह तो नहीं चुरा सकते, मुंह नहीं फेर सकते। मतलब डेटा जो बोलता है वो बोलता है। अगर इनरोलमेंट गिरी है तो उसके कुछ वैलिड रीजंस होंगे, और उसका रीज़न कोई इंसान नहीं होगा, कोई ब्रांड नहीं होगा। सिर्फ आईसीआई को बोल देना, उसको दोषी दे देना, ऐसा नहीं है। ओवरऑल जो पूरा इकोसिस्टम है वो उसके लिए जिम्मेदार होता है। सातवीं चीज, 7th एलिमेंट जो मुझे लगता है आईसीआई में अनअट्रैक्टिव होने के पीछे, और इनरोलमेंट घटना मतलब अनअट्रैक्टिव होना। सीधी सी बात है कि सर आपका ना जो प्लेसमेंट सेल है वो बहुत कमज़ोर है इन कंपैरिजन टू योर कॉम्पिटिटर्स। अभी यहाँ पे बहुत सारे काउंटर आ जाएंगे, नहीं इंस्टीट्यूट तो प्लेसमेंट करवाता है, लड़के बच्चे ही वैसे नहीं होते, है ना, ये भी कहने वाले कह देंगे। सवाल ये भी है कि क्यों नहीं होते। सवाल ये भी है कि प्लेसमेंट में उतनी सारी कंपनियां क्यों नहीं आती जितनी आनी चाहिए, और उतने नंबर्स ऑफ प्लेसमेंट्स क्यों नहीं होते जितने होने चाहिए। अब इस मेरे से ज़्यादा तो वो लोग जो प्लेसमेंट फेस करके आए वो इस पर कमेंट करके बताएंगे। मैंने आपको ब्रीफली बता दिया, और मैं इस बात को अंदरूनी तौर से जानता हूँ, इंटरनली जानता हूँ, क्योंकि मैं आईसीआई के डिफरेंट लेवल पे इंटरेक्ट करता हूँ, कि जो आईसीआई का प्लेसमेंट सेल है वो किसी Tier 2 बी स्कूल की तरह का सेल है। टू बी ऑनेस्ट, 2-3 डिपार्टमेंट आईसीआई के ऐसे हैं जिन पे मुझे बहुत कम भरोसा होता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आईसीआई से, काउंसिल से, कि वो इस पे काम करे और अपने प्लेसमेंट के सेल को, कॉर्पोरेट सेल को खूब स्ट्रॉन्ग करें, और इंडस्ट्री के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कोलेबोरेशन करें। आपको पता है, आप आईएम्स में जाओगे तो वहाँ कॉर्पोरेट सेल होते हैं और कोई प्रोफेसर उसका हेड होता है, और ख़ास करके वो स्ट्रेटजी का प्रोफेसर होता है। उसकी जिम्मेदारी यही होती है कि वो इंडस्ट्री कोलेबोरेशंस करे। और वहाँ के बच्चे, मैं बार बार कह रहा हूँ कि कैंपस में नहीं पढ़ते, वो इंडस्ट्री में ही पढ़ रहे होते हैं। उसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है उस सेल को। हमारी आईसीआई की ये सबसे बड़ी वीकनेस है। वो ये बात कह के बार बार निकल जाते हैं कि हम डिस्टेंस लर्निंग मोड में बच्चों को पढ़ाते हैं। अरे आप आईटीटी कराते हो, ओसी कराते हो, आप एमसीएस कराते हो, आप 2-2 लेवल पे उनको ट्रेनिंग देते हो। आपके पास तो बहुत सारा इंटरेक्टिव स्पेस है जहाँ आप इंडस्ट्री कोलेबोरेशन अपने बच्चों तक पहुँचा सकते हो। आपके सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है, वो किस लिए बने हैं, करते क्या है, एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ है। आप जाना किसी ओरिएंटेशन प्रोग्राम में जाना, 1-2 आपको लोग आएंगे, बड़े इंडस्ट्री के एक्सपर्ट आएंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा, या आपको लगेगा कि हाँ रियल जो पर्पस के लिए ओसी हुआ था, ओरिएंटेशन प्रोग्राम हुआ है हमारा, ये बहुत अच्छा हुआ। लेकिन बाकी के जो 12 सेशन होंगे वो ऐसे होंगे, अंताक्षरी खेल के निकलेंगे, या इधर उधर जोक्स, सब स्टैंडर्ड लोग जिनका कोई, ठीक है, बस पॉलिटिकल अफिलिएशन से आए हुए लोग उसको कराते हैं ज़्यादातर जगह। मैं ये नहीं कह रहा सारे, मैंने कहा कि हो सकता है 15 में से 3 सेशन आपका कोई एक्सपर्ट करा रहा हो और आपको वैल्यू क्रिएट करके दे रहा हो, बट बाकी के सेशंस आपके टाइम पास ही जाते हैं। और बच्चे भी, मेरे तो इतने स्टूडेंट्स हैं, मैं सबसे बात करता हूँ, वो भी बस 15 दिन वहाँ गुजारने के लिए जाते हैं कि अपने को 15 दिन का अच्छा टाइम पास करके ये वाला सर्टिफिकेट ले लेना है और इसके बाद हमें एग्ज़ाम देना है, तो ये ज़रूरी है। ये क्यों डेवलप हुआ, आपकी ये चीज़ वीक है। तो 8th पॉइंट है, वो है अवेयरनेस प्रोग्राम। आईसीआई के में अवेयरनेस प्रोग्राम उतनी इंटेंस हैं, प्रोग्राम है, सेल है, आए दिन प्रोग्राम करते हैं, जाते हैं बीओएस के लोग अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाके बातें करते हैं। मुझे तो हंसी इस बात पे आती है कि आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्यों जाते हो। कोचिंग इंस्टीट्यूट में तो वो बच्चे बैठे हैं जो ऑलरेडी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुके हैं दोस्त।
आपको स्कूल्स में जाना चाहिए, कॉलेजेस में जाना चाहिए और 2-4 सैंपल अपने प्रेस रिलीज में और सोशल मीडिया पे और अपने वेबसाइट पे डालने के लिए नहीं जाना चाहिए। आपके हर रीजन को एक टारगेट आपको देना चाहिए जो जाए और कम्युनिकेट करें और रिजल्ट में कन्वर्ट करें। उसके लिए पूरी आपके पास मार्केटिंग की एक टीम होनी चाहिए। मुझे पता है आईसीआई के पास ऐसी टीम भी है, ऐसी अपॉइंटमेंट्स भी होती हैं, बट बहुत ही थोड़े लोगों की होती है और बहुत ही थोड़ा सा काम करते हैं। मतलब ये पॉइंट उनको भी पता है कि अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए अपने पास बजट भी होना चाहिए, बंदे भी होने चाहिए, एग्जीक्यूशन भी होना चाहिए, बट उनका सारा काम सैंपल से चलता है। एक ब्रीफ सैंपल में वो काम कर लेते हैं और कहने को हो जाता है हाँ जी हमने किया। इसके लिए कोई सीरियस अवेयरनेस प्रोग्राम का कोई रोड मैप आईसीआई के पास नहीं है। ये है एनरोलमेंट के पीछे का सबसे बड़ा रीज़न। और एक और रीज़न कि अगर कोई बच्चा सीए कर रहा है और मिडवे आप कहते हो मैं एटीसी का सर्टिफिकेट देता हूँ, बीच में रुक जाता है, सीए इंटरमीडिएट पास करने के पास एटीसी का सर्टिफिकेट दे दिया, क्या उसके प्लेसमेंट की आपको गारंटी है? कहने का मतलब है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी का स्टूडेंट अगर ऑल्टरनेटिव पाथ चूज करता है तो क्या बीच में, क्योंकि कोर्स लंबा है, हो सकता है उसके इंटरेस्ट के हिसाब से चीज़ें मूव ना हो रही हों एक टाइम के बाद, तो क्या आपके पास कोई उसका ऑल्टरनेटिव पाथ है एजुकेशन का? यस, कहने के लिए है, बट प्रैक्टिकली वो कितना वर्क करता है आप सब मुझसे ज़्यादा जानते हो, क्योंकि आप में बहुत सारे लोग ऐसे मुझे सुन रहे हैं अभी जो ऑलरेडी एटीसी क्वालिफाइड है। और एक लास्ट चीज़ मैं जो कहूँगा, जो बहुत ही ऑफेंसिव भी होगी और बहुत सारा उसमें कंट्रोवर्सी भी हो सकती है, कि सर जो आईसीआई का खास करके जो फॉर्म्स हैं सीए के, चार्टर्ड अकाउंटेंसी के फॉर्म्स हैं जो मार्केट में, जो आर्टिकलशिप जहाँ आप करते हो, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो पार्टनरशिप फॉर्म्स हैं, वो उनका एटीट्यूड जो है ना, वो बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, बहुत ही क्लोज्ड डोर एटीट्यूड है इन सारे फॉर्म्स का। आप मानो या ना मानो, हिंदुस्तान के अंदर मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ 500 फैमिलीज़ हैं, मैक्सिमम 500, जो पूरे सीए फ्रेटर्निटी को कंट्रोल करती हैं। जो वो चाहती हैं सीए के काउंसिल में वही होता है। कितना बोला मैंने? सॉरी टू से, ये नेपोटिज्म की बात कर रहा हूँ, ये मैं परिवारवाद की बात कर रहा हूँ, राइट। इस कोर्स के जो काउंसिल है, जो इसकी मैनेजमेंट है, उसको कंट्रोल सिर्फ 500 फैमिलीज़ करती हैं। मैं 500 लोगों की बात नहीं कर रहा, 500 पीपल की बातें नहीं कर रहा, मैं 500 फैमिलीज़ की बातें कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसके लिए कोई बोलेगा प्रूफ दो, तो बहुत सारे प्रूफ हो सकते हैं। मैं कंट्रोवर्सी इससे ज़्यादा नहीं क्रिएट करना चाहता, मैं बहुत सारे प्रूफ दे सकता हूँ कैसे करती हैं। और वो खुद बहुत आगे निकल चुके हैं, इंडिया का मैक्सिमम क्लाइंटेल उनके पास है। ये इसका जो नुकसान झेलना पड़ता है वो जो नए चार्टर्ड अकाउंटेंट, नए लोग जो नॉन बैकग्राउंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आते हैं, आपको भी पता है कि 90% सीए वो बनते हैं जिनका पहले कोई सीए का कोई बैकग्राउंड नहीं होता है, जिनकी फैमिली में चाचा ताऊ भाई भतीजा कोई भी सीए नहीं है और वो सीए बन रहा है। वो मार्केट में आके इतनी स्ट्रगल करता है कि उसके लिए कोई भी स्मूथ सेलिंग तो छोड़ दो, उसके लिए टफेस्ट सेलिंग पॉइंट होता है सेल ही करना। उसको अपनी नौका को खेना ही बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि इस मार्केट के ऊपर एक ओवरऑल एक पूरा कवर है जिसने कि पूरे सीए के रूल्स, उसका ऑर्गेनाइजेशन, उसकी काउंसिल, उन सब पे कब्जा है। प्रेसिडेंट रीजनल काउंसिल का हेड, चेयरमैन, प्रेसिडेंट वही बन रहे, ब्रांचेज में उन्हीं का कब्जा है हर जगह। ये कुछ गिने चुने लोग हैं, हाँ मैं ऐसा नहीं कह रहा कि कुछ नए लोग नहीं आते हैं, बट वो भी उनके आशीर्वाद के बाद ही आते हैं और फिर उनकी ही फैमिली के पार्ट बन के रह जाते हैं। ये सबसे बड़ा और सबसे, आप कंट्रोवर्शियल भी बोल सकते हो, सबसे बड़ा रीज़न है। ये मेरी पिछले 13-14 साल की ऑब्जर्वेशन है। सो गाइज, मेरा ऐसा मानना है कि ये 8-9 पॉइंट्स हैं, अगर इस पे आईसीआई वर्क करती है, और मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप नया कोर्स लेके आ रहे हो, इसके साथ साथ इनमें से जो वैलिड पॉइंटर्स हैं उन पे अगर आप काम करते हो, इनरोलमेंट क्या बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है, कोई रोकने वाला नहीं है। पुराना जो पास्ट, ग्लोरियस पास्ट था, जब हम छोटे थे तो जितना सुना करते थे और जिस रेंज से लोग इनरोल होते थे, वापस से वो गोल्डन एरा वापसी करेगा। आई विश ऑल द बेस्ट टू द प्रोफेशन एंड द प्रोफेशनल्स। So guys, thank you so much for listening to me, and I will expect your comments. I had no wish to create controversy. I was not critical. I was only analytical. जो भी मेरे को समझ में आया, जो भी मैंने देखा, क्योंकि मेरे पास टॉपिक ऐसा है
कि इनरोलमेंट्स रिड्यूस क्यों हो रही हैं। तो मेरे को ये सब पॉइंटर्स के बारे में बात करना ज़रूरी लगा। आई शेयर्ड माई हर्ट आउट। आई होप यू विल वेलकम इट। थैंक यू सो मच। बाय बाय।